जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अच्छी तरह जानते हैं जिसका सबसे ज्यादा विरोध होता है वही शख्स नंदकिशोर। अकारण ही विरोध क्यों होता है? जाति के कारण, मनोव्यवस्था के कारण, वर्ण व्यवस्था की वजह से, आरएसएस की वजह से, बीजेपी तंत्र की वजह से, ईवीएम की वजह से, आर्थिक समस्याओं की वजह से, दरिद्रता की वजह से, वेरिएशन ऑफ क्राइम ऑन एससी एसटी, यानी एससी एसटी पर विभिन्न स्तरों पर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी, डिप्रेस क्लास। जी हाँ, एक खास मित्र हैं, उन्होंने ये वर्ड मुझे बोला और ये लगातार दिमाग में गूंज रहा, डिप्रेस क्लास। जी हाँ, हम लोग डिप्रेस क्लास से हैं। जी हाँ, मुझे भी डिप्रेस कर रखा है, मेरे बच्चों को भी डिप्रेस कर रखा है, मेरे परिवार को भी डिप्रेस कर रखा है मनोवादी वर्ण व्यवस्था के लोगों ने। जो लोग बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट को अपना, या बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट पर अपना स्वामित्व समझते हैं, क्या ये स्वामित्व ऑनरशिप का मैटर है कि बाबा साहेब का मिशन एंड मूवमेंट जो है वो कमजोरी के खिलाफ नहीं है, शोषण के खिलाफ नहीं, फिर किसके खिलाफ है? बुद्धिजीवियों। आपसे सवाल है, हो सकता है बुरा लग रहा हूं, विस पर्टिकुलर, यानी कि एक डायरेक्ट वे में मैं आपसे एक कड़वा सवाल आप लोगों पर दाग रहा हूं, आप लोगों पर छोड़ रहा हूं, आप लोगों के दिमाग को झकझोर रहा हूं, बता रहा हूं, क्या शोषण के हक में है? क्या बाबा साहेब जी का मिशन एंड मूवमेंट क्या है? मनोवादी को गुलामी करना है, शोषण के खिलाफ आवाज ना उठा देना है, सीमित अवस्थाओं में काम करने के लिए है या असीमित है? तीसरी आजादी की लड़ाई देश में चल रही है या नहीं चल रही है? तो क्या है डॉक्टर रितु सिंह का मैटर? क्या वो तीसरी आजादी से संबंधित है या नहीं है? मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि तीसरी आजादी, जी हां तीसरी आजादी, बिल्कुल तीसरी आजादी, मैं तीसरी आजादी की बात कर रहा हूं। भारतीय संविधान के अनुसार बेइज्जती, हां बेइज्जती, यहां बेइज्जती किसकी? मेरी, आपकी, आपके समाज की, अपने समाज की बहन बेटियों की। किसकी बेइज्जती? कौन कर रहा है? कौन है जिम्मेदार? आप, मैं, समाज, या मनोव्यवस्था, मनुस्मृति, वर्ण व्यवस्था, बीजेपी, ईवीएम? 29 लाख संगठन, ऐसा सुनने में आया, मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, कोई ब्यौरा नहीं है, मैं जानता नहीं, लेकिन जितने भी संगठन, मैंने हो सकता है 1000-2000 संगठन देख लिए होंगे ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन काल में, पिछले 7-8 साल से लेकर अब तक। तो मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया ये विषय नहीं है, विषय ये है, ये 1000-2000 संगठन जो भी मैंने देखे हैं और बताए जाते हैं कि 29 लाख संगठन इंडिया में काम कर रहे हैं। भाई हर आदमी हर स्तर पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना, बहुत नामुमकिन सी बात है। मैं गया अभी बाइक से मात्र 150 किलोमीटर दूर, इससे पहले तो मैं काफी दूर जा चुका हूं, 350 किलोमीटर भी दूर जा चुका हूं, 700 किलोमीटर भी दूर भी जा चुका हूं, लेकिन बस इतना ही। और उस वक्त भी बर्बाद हुआ था, बहुत हर्जा खर्चा उठाया था, और अब भी बर्बाद हुआ हूं और हर्जा खर्चा उठाया बहुत ज्यादा। तो इसलिए कहा कि हर आदमी हर जगह, यानी संगठन होना जरूरी है। संगठन होगा तो काम होगा, लेकिन काम ईमानदारी से होना चाहिए। बाबा साहेब ने अकेले ने इतना कुछ कर दिया, हम लोग इतने सारे लाखों लोग मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम चल पा रहे हैं। यही तो सोचने का विषय है कि हम धीरे धीरे क्यों चल पा रहे हैं, हम वो क्यों नहीं कर पा रहे जिसकी जरूरत है। यही तो है पूरे देश में बाबा साहेब का मिशन एंड मूवमेंट की आजादी की तीसरी लड़ाई।
आर्थिक संपन्नता है नहीं, मतलब एक्चुअली में बीच में डिस्टर्बेंस आ गई तो थोड़ा सा सब्जेक्ट उस मोमेंट पे, कहने का मतलब है तीसरी आजादी की बात चल रही थी। तो आर्थिक आजादी है नहीं, सामाजिक आजादी है नहीं, किसी भी प्रकार की आजादी है ही नहीं, शोषण चल रहा है पूरे समाज में। थोड़ा सा जिस चीज से सफर कर रहा हूं वो जबान पर आ गई बात, और वो ये थी बिल। ये बिल है, एक महीने के ही ये है। एक है 15,510 का और दूसरा है 7,950। ठीक है, ये ठीक है। यहां कारखाने नहीं खुल रहे, ठीक। ये मनोव्यवस्था का कमाल है भाई, हर महीने आता है इतना बिल, 25-30 हजार रुपए का, 21,000, 20,000, 15,000, 7-8 हजार, 5-7 हजार मिनिमम बिल जो है इतना आता है। और मैक्सिमम तो मैंने आपको बताया कि 25-30 हजार तक पहुंच जाता है, 30-40 हजार तक पहुंच जाता है। क्यों भाई, एक ही मकान जिसमें 6-7 सदस्य रहते हैं, 7-8 सदस्य रहते हैं, और हमेशा हर इंसान जो है बिजली का बचत का पूरा ध्यान रखता है बावजूद उसके। तो समस्या ये है, ये भारत है और भारत में जाति व्यवस्था है। इसी कारण से आपका चलना, खाना, फिरना, पहनना और ना सब तय किया जाता है। मानो या ना मानो, मुट्ठी भर लोग कामयाब हो गए तो आरएसएस के लोग ये समझते हैं, आरएसएस के षड्यंत्रकारी मनोव्यवस्था को काबिज करने वाले लोग ये समझते हैं कि डिप्रेस क्लास को बरगलाया जा सकता है। मुट्ठी भर लोग कामयाब हैं पिछले 77 साल में, सिर्फ और सिर्फ, या पिछले 100 साल में पूरी पॉपुलेशन का। लेकिन पूरे समाज की क्या हालत है, एजुकेशन लेवल क्या है, क्यों गिरा हुआ है एजुकेशन लेवल? बहुत सारी बातें। क्यों अंग्रेजी नहीं आती, क्यों मैथ्स नहीं आता, क्यों साइंस नहीं आती, क्यों संविधान स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, क्यों गायब किया गया है? अरे 2-4 जगह तुमने लागू कर दिया, करवा दिया, बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद में, तो समझते हो कामयाबी मिल गई। चलो 1% कामयाबी मिल गई, मान लिया। फिर तो मनोवादी वर्ण व्यवस्था का सिस्टम चल रहा है, इसको कमजोर बनाएंगे आप और हम मिलकर के, तभी यह संभव है। और बाबा साहेब का मिशन एंड मूवमेंट, बात यहां से शुरू हुई थी। सिर्फ इतना सा है कि शोषण ना हो, शोषित समाज का, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, लेकिन हो रहा है। और हमारे वे लोग जो स्वामित्व समझते हैं बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट पर, वो अपने हिसाब से ऑपरेट और डील करना चाहते हैं उसको, सिस्टम को। सिस्टम मीन्स क्या कहें कि मनोस्मृति के अंदर क्या है, शोषण है SC ST OBC माइनॉरिटीज का, वही वो लागू किए जा रहे हैं। बताए, हाँ, शर्मा जी आगे, वर्मा जी आगे, हो बनिया जी आगे, अग्रवाल जी आगे, राजपूत जी आगे, ब्राह्मण जी आगे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने बाल रोकने के लिए क्या ये लगा लिया भाई, मैं तो इसका कड़ा विरोधी हूं। क्या हरि 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 कौन है? नारायण। कौन है नारायण? ये वो मनुस्मृति के जो हिंदू धर्म का भगवान है, देवी देवता है नारायण, श्री हरि नारायण। कहां रहता है नारायण? जब दलितों पे जुल्म होता है, SC ST पर जुल्म होता है तमाम किस्म का, तब कहां गायब हो जाते हैं भगवान? तमाम किस्म की बातें हैं, हमें सोचनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी, हमें मानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि बाबा साहेब का मिशन एंड मूवमेंट एक्चुअल में है क्या। शोषण के खिलाफ है, जुल्म और जातिवाद के खिलाफ है, ज्यादतियों के खिलाफ है। कौन कहता है कि मनुवाद अभी अभी उपजा है 10-12 साल से, एंड्रॉइड आ गया जब से, स्मार्टफोन आ गया जब से? नहीं, मनोवाद बहुत पहले से ही काम कर रहा है। किस जमाने में नहीं था ये बता दो। जो कानून नहीं है वो क्यों होता है, और जो कानून है वो क्यों नहीं होता? मैंने भारतीय दंड संहिता स्मार्टफोन आने से पहले पढ़ना शुरू कर दिया था, या लगभग इसी के सिमिलर समझ लो। और स्मार्टफोन पर दुनिया कब एक्टिव हुई, और हर चीज के गुड यूजेस के बजाय बैड यूजेस ज्यादा हो रहे, खासतौर से स्मार्टफोन का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा, सदुपयोग कम हो रहा। अरे क्राइम को रोकने में तुम आगे बढ़ो तब तो ठीक है, लेकिन क्राइम को रोकने के नाम पर तुम क्राइम करो, ये तो और भी बड़ा क्राइम हो गया। क्राइम को उपजा रहे हो, हद हो गई। डिपार्टमेंट कोई सा भी, कोई भी हो,
कानून बहुत पेचीदा चीज है, बहुत सरल भी है, लेकिन समझ में आना नामुमकिन है। मैं सात्विक दृष्टिकोण में विश्वास रखता हूं, इसका मतलब मैं साधु संत नहीं हूं, लेकिन हां, मैं एक मनुष्य हूं और मानवता मेरा अधिकार है और मानवता को ही मैं विशेष रूप से महत्व देता हूं, ना कि किसी देवी देवताओं को, ना कोई जाति धर्म को। मेरे को लोग मुसलमान भी कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं, वाल्मीकि भी कहते हैं, सिख भी कहते हैं, सब कुछ कहते हैं। मेरे को कहते रहो भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो एक इंसान हूं। तुम जो मर्जी कह लो, मैं विरोध नहीं करता कभी भी। जो जो कहता है ठीक है भाई, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मुझे मुल्ला जी भी कहते हैं, मौलाना जी भी कहते हैं, इसलिए नहीं कि दाढ़ी अभी, अरे भैया तो क्लीन शेव रहता था जब मैं टीनेज था, सबसे कहते रहो भाई, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है इससे। खान साहब भी कहते हैं, वाल्मीकि भी कहते हैं, चूड़ा चमार भी कहते हैं भाई, कह लो। मैं इसमें किसी का कभी विरोध नहीं करता, क्योंकि एक मानस हूं और ये जो भी संज्ञा मुझे देते हैं वैसे लोग इस दुनिया में रहते हैं, वैसा आकार प्रकार लेके, वैसे विभिन्न स्तरों पर, सॉरी, आकार प्रकार मीन्स की भाई बाहरी आवरण, वैसा चेहरा मोहरा। तो हमने ये सिंबल्स बना रखे ना, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये हिंदू है, ये है, ये वो। अरे भाई, सबसे पहले हम एक इंसान हैं। मैं तो ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ जुल्मों को रोकने की बात कर रहा हूं। मनोवादी सिस्टम सबसे ज्यादा खतरनाक सिस्टम है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग खतरनाक है तो भीमा कोरेगांव याद कर लो, चमार रेजिमेंट याद कर लो। इतनी खतरनाक थी चमार रेजिमेंट की रद्द करनी पड़ी ब्रिटिश शासनकाल में। एक दिन मैं थ्योरी कर रहा था, 24 मिनट की वीडियो बन गई थी, बहुत अच्छी, पूरी थ्योरी इकट्ठी करके मतलब उसको बना दिया था ढंग से, लेकिन बाई चांस एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है, तकनीकी समस्या, एक गलत क्लिक हो गया, वीडियो डिलीट हो गई परमानेंटली बाय मिस्टेक। बहुत सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कोई बात नहीं, मैं दोबारा इंप्लीमेंट करूंगा, और सॉरी दोबारा बनाऊंगा इस वीडियो को, दोबारा उस पर काम करूंगा, लेकिन वो वक्त नहीं मिल पा रहा। ये शायद अगस्त के महीने की बात है जब मैंने बनाई थी 2023 में। उसके बाद अब दोबारा मेरे को मौका ही नहीं लग पा रहा है यार, क्योंकि देखिए हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। खैर, तो मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई हम संत रविदास जी की बात को देखें, जाने, माने, तो एक चीज का ध्यान रखना, संत रविदास जी ने पाखंडवाद का महाविनाश किया था उस समय। उन्हीं के समय में संत कबीरदास जी भी, इन्होंने भी पाखंड का महाविनाश किया था। गुरु नानक देव जी ने भी संतों की बात को रखा और उन्होंने भी पाखंड का महाविनाश किया। उन्होंने बहुत सारी बातें समाज को समझाई, बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे संत महापुरुषों ने। गुरुद्वारे में जो लंगर सेवा चलती है वो हमारे संत रविदास जी से संबंधित है, ऐसा चाहूँ राज में, जहां सब उनको मिले। और इसी मिशन एंड मूवमेंट को जो हमारे गुरु नानक देव जी ने आगे बढ़ाया, हमारे में हम इंडियंस के, हम भारतीय के, हम मनुष्यों के, ये वर्ल्ड वाइड संत रहे हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही इन्हें संत, अरे नहीं, जब इनकी विचार भाषा, विचार वाणी को समझा और जाना गया तो पूरी दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया में इनको माना और जाना गया है। वो भाषाएं मुझे ना आती हूं बेशक से, लेकिन मैं कहना इतना ही चाहूंगा, मानव अधिकार, तीसरी आजादी, संविधान, हमारे संत महापुरुषों की विचारवाणी, यही, बस यही। और जो जिसे मनुस्मृति के अनुसार दलित कहा गया है, भाई ये सूरमाओं की कौम है। वक्त के हाथों बड़े बड़े सूरमा मजबूर हुए हैं। हिटलर भी एक टाइम पे मजबूर हो गया था, आपको सबको पता है हिटलर का अंत कैसा हुआ था इतिहास के गर्भ में। दफन नहीं हुई है वो कहानी सबको मालूम है। तो सद्दाम हुसैन का भी अंत हुआ था, होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से हुआ था सद्दाम हुसैन के साथ तो कुछ ज्यादा ही गलत हुआ था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि मानवता का विकास हो और मानवता के लिए सब कुछ हो। तीसरी आजादी की लड़ाई चल रही है। मनुस्मृति को भारत से रद्द करना ही भारतीय कानून है, भारतीय संविधान है और मानवता है। क्योंकि मनुस्मृति में मानवता का तिरस्कार है, मनुष्य का तिरस्कार है, मनुष्य मनुष्य में भेद उत्पन्न करने वाली विचारधारा है। इसलिए मनुस्मृति को अच्छा कहा ही नहीं जा सकता और उसका हर बुद्धिजीवी विरोध करता है। बस मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। अपराध को बढ़ावा ना दें
और अपराध क्यों उपजता है इस पर थोड़ा सा शोध करें, जांचें, परखें, माने, समझें, पहचानें। फिलहाल इतना ही हो सकता है। आपको ये मेरा विचार वाणी, मेरा वक्तव्य अजीब सा लगे, लेकिन ना तो मैं संत, ना मैं साधु, और ना मुझे कुछ बड़ा बनने का शौक। मुझे जीवन में एक ही चीज हासिल करनी थी, और उस एक चीज को हासिल करने के लिए मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया गया, रौंद दिया गया, क्योंकि मैं दलित समाज से यानी चमार जाति से बिलोंग करता हूं, चमार वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूं। यही कारण है, सिर्फ यही कारण है। तब मुझे समझ में आने लगा मेरा दोष कोई नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे से कोई गलती होती नहीं। मैं तो जब पूजा पाठ भी करता था तो यही मैं प्रार्थना करता था भगवान से। आज नहीं मानता मैं भगवान को, तब समझ नहीं थी, तब दिमाग की आंखें खुली हुई नहीं थी, बंद थी। तो उस वक्त में जब भगवान को मानता था तो मैं भगवान में यही विश्वास रखता था कि भाई मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतना साहस, इतनी हिम्मत और इतनी क्षमता मुझे देना कि जानबूझकर भी और अनजाने में भी, यानी भूल कर भी कोई भूल ना हो। अब ये मैंने अपराध किया, यानी मैंने यही कहा, मैंने पंकज गुप्ता की अदालत का डेट एंड टाइम सैकड़ों बार मेंशन कर दिया सोशल मीडिया पे, और आज फिर बता रहा हूं। सन 2007, 8, 9, 10 इस दौरान मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, और लगाई क्या थी, वनवादियों ने मुझसे लगवा दी थी। मुझे समझ नहीं थी, मैं धोखे का शिकार हो गया था, और कोई बहुत बड़ा ऐसा कहीं नहीं, मैंने बहुत खुद के प्रति अपराध हो गया, मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति अपराध हो गया, नाइंसाफी हो गई। बहुत सारी त्रासदियों से मैं उस समय भी गुजर रहा था, और मुझ पर दबाव बनाया, ऐसे लोगों ने दबाव बनाया जिनका काम ही कानून की रक्षा है, मानवता की रक्षा है, लेकिन उन्होंने ही क्राइम की रक्षा करी और अमानवीय बिहेवियर किया, और मुझे अंडर प्रेशर मिसगाइड किया और दबाव में लेके मुझसे ये करवा दिया। खैर, वहां भी मेरी जीत हुई और मनवादी वहां भी हार गए, और वो बहुत पछताए कि हमने इसको इतना मजबूर क्यों किया, कहा उन्होंने शब्द तो। खैर, अब तो मैं बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट में आ गया हूं और समझ भी चुका हूं। मेरी विचार भाषा कड़वी हो सकती है, लेकिन मीठे जहर से अच्छी है। फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बता दूं, जाति की बदौलत मुझे हर तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, हर तरह का तिरस्कार झेलना पड़ रहा है सभी से, अमानवीय प्रकरण को झेलना पड़ रहा है। इस समय मैं बेहद शारीरिक पीड़ा में हूं, मानसिक पीड़ा में हूं, सामाजिक पीड़ा में हूं, आर्थिक पीड़ा में हूं, सामाजिक स्तर पर भी पीड़ित हूं। तमाम किस्म से मैं पीड़ित हूं इस वक्त, और बहुत ज्यादा सफर कर रहा हूं। कोई बात नहीं, मैंने हार नहीं मानी है, और सांस है जब तक आस है। और एक छोटी सी बात कहूंगा, आप कहोगे व्यक्तिगत कह रहा है, भाई मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं, हो सकता है मैं आपके लिए जरूर जाऊं, लेकिन मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए जरूरी हूं, और वो बच्चों को भी ये दबाव बना के कहलवाया जा रहा है। बस जो मुझ पे हुआ वही उनके साथ भी किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। अभी एक दिन में, मतलब अभी परसों की बात है, परसों शाम की, बस मैं समझ लो बाल बाल बचा हूं। मैं घटना का यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, वजह है उसके पीछे, लेकिन मैं बस समझ लो मौत मेरे से सिर्फ 4 इंच दूर थी। भयानक मौत, मेरी भयानक मौत मुझसे सिर्फ 4 इंच का फासला पर थी। षड्यंत्रकारी, मनुवादी सिस्टम के लोग और विरोधी तत्व, और जिन्होंने ये किया करवाया था, वो लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। मौत मेरे से सिर्फ 4 इंच के फासले पर थी। बस बाई चांस मैं बच गया, या उसने मुझे बचाया, या डराने की कोशिश की। लेकिन मैंने कहा मौत तो एक दिन आनी है, और मौत तो एक दिन सबकी आती है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक जिएंगे मनुवाद के खिलाफ काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नीला अंबर, नीली क्रांति। जय भीम, जय भीम, जय भीम।